नर्मदे हर। तो दोस्तों आज 4 दिसंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 35वां दिन है। और मैं जहाँ कल रुका था उस गांव का नाम था बघाच और मंदिर जिसमें मैं रुका था उसका नाम था बागेश्वर महादेव मंदिर। और कल मैं 4 बजे करीब वहाँ पहुँच गया था। उसके 4-5 किलोमीटर आगे ये भाका गांव था। यहाँ पर अन्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था और मैं आ भी सकता था, लेकिन मैंने थक गया था और भी मेरा मन किया, बस वहाँ जब बैठा तो मेरा मन किया कि यहाँ रुकना चाहिए, तो मैं वहाँ रुक गया। और आज सुबह मैं निकल लिया हूँ 6 बजे। चूँकि ये रोड है तो 6 बजे अंधेरा रहता है, लेकिन आप निकल सकते हो। लोग बाग तो 5 बजे उसके पहले ही निकल जाते हैं और उनका डिसीजन सही है। अगर आप रोड पे हो तो आप जल्दी निकल सकते हो, लेकिन आप जंगल में हो, पगडंडी पे जाना है, तो आपको उजाले का इंतज़ार करना चाहिए। कभी कभी मैं नहीं करता हूँ तो वो गलत है। और ये जो है अन्न क्षेत्र है यहाँ भाका गांव में, तो मैं यहाँ 5 मिनट रुकूँगा और देखूँगा और फिर जो है आगे बढ़ा जाएगा। 5 से 10 मिनट का विश्राम करूँगा मैं यहाँ पर। अभी जो समय हुआ है वो ठीक 7:10 हो रहे हैं। ओम सूर्याय नमः। तो सूर्योदय हो चुका है और थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा है सूर्योदय होने में। 7:31 है। उसका कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि छितरे थोड़े थोड़े बादल हैं किनारे पे। तो वैसे बादल नहीं है, तो उनसे निकल के सूर्यदेव को आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, इसलिए 7:30 बजे तक वो उन्होंने आज दर्शन दिए। और दोस्तों ये हाईवे है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि हाईवे पर चलना होगा। और कल दोपहर तक नवगांव जो था, नवगांव के बाद में जो पड़ा था बड़ौथरा क्या तो था, वहाँ तक तो जो मेरे पास में लिस्ट थी उसमें नाम मिल रहे थे। उसके बाद से नाम मिलना बंद हो गए जो जगह बताई। तो जब मैं शाम को आया तो मैंने 2-3 जगह मैंने पूछा, क्रॉस चेक किया कि रास्ता ये है तो ये नाम है, आगे मिलेगा क्या? तो किसी ने नहीं बताया, बोले यही रास्ता है। तो जितनी भी जगह मैंने पूछा रास्ते का, तो बोले नहीं यही रास्ता है, आपको यहीं से जाना होगा। और आज मैंने जब ये पिछले भाका में पूछा कि कितने साल से आश्रम में चल रहा है, ये तो उन्होंने बोला 6 साल से चल रहा है। वैसे तो बोले बहुत करीब 20 साल से चल रहा है, लेकिन 6 साल से सही से व्यवस्थित करके चला रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें वो लिस्ट दिखाई कि ये गांव के नाम हैं, तो ये गांव तो इधर पड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बोले पिछले 7-8 किलोमीटर पहले से एक सीधा रास्ता भी जाता है, लेकिन उस पर अब लोग नहीं जाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाते हैं? तो बोले उधर क्या है कि व्यवस्था नहीं है और छोटे मोटे गांव पड़ती हैं, तो अगर लोग जाते हैं तो गांव वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भूखा तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए गांव वाले अब इधर का वो रास्ता बताते ही नहीं हैं। और फिर मैंने पूछा उनसे कि तो फिर ये तो रोड से जाता होगा तो लंबा पड़ता होगा, शायद इसलिए लोग प्रेफर करते थे वो रास्ता। तो बोले हाँ 10-1 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। हालांकि जब मैंने देखा तो मैंने पूछा कि अलीराजपुर होके जाना पड़ेगा, तो बोलते हैं हाँ। हालांकि एक पिछली जगह पूछा था तो बोल रहे थे नहीं, उसके बीच से रास्ता जाएगा। तो अगर रोड जो है ये हाईवे, ये तो अलीराजपुर से दिखा रहा है, तो अगर वहाँ से होके जाएंगे तो 10 किलोमीटर तो नहीं, कम से कम मुझे लगता है 30 से 40 किलोमीटर शायद इस रास्ते से एक्स्ट्रा चलना पड़ता होगा। खैर जो भी है, तो अब मैं हूँ इस रास्ते पर और यहीं से जाना है तो जाना है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब भी अगर कोई पगडंडी वाला रास्ता मिलता है मुझे, तो मैं उससे जाना प्रेफर करूँगा, वो मेरा फेवरेट होता है। बाकी एक सज्जन ने कुछ दिन पहले एक कमेंट किया था एक वीडियो पर कि वो शायद नर्मदापुरम में रहते हैं और XYZ जगह उनकी दुकान है और वो मिलना चाहते हैं। तो देखिए समस्या ये है कि नर्मदापुरम से तो ये निकलना पड़ेगा हमें, वो तो मैया का तट है। लेकिन हमारा एक तो क्या है कि ऐसे एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है, दूसरा ये कि हम अपनी परिक्रमा पाथ पे चलते हैं। तो भाई परिक्रमा पाथ पे आपकी दुकान है तो अलग बात है, तो टेंटेटिव बता सकते हैं
तो मिला जा सकता है, और नहीं तो मिलना कोई भी चाहे, अगर वो रास्ते में है तो मिलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें कोऑर्डिनेट करके रास्ते में मिलना पड़ेगा। जो परिक्रमा का रास्ता है हमारा, तो वहीं पे मिला जा सकता है। मिलने के लिए मैं अलग से तो नहीं जा सकता भाई, परिक्रमा पे हैं तो परिक्रमा पे हैं, अपने काम से भी अलग नहीं जाते हैं। तो हाँ, अगर कोई मिलने आना चाहे, उसके आसपास से रास्ता निकलता है, तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइए, ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर बातें करेंगे। तो ये जो है, ये इधर खडालिया गांव है, खडालिया। अगर आप इधर किसी से पूछोगे कि जंगल कब शुरू होगा, तो वो बोलते हैं कि जंगल तो अभी आगे है लेकिन आप चलोगे तो यू कैन स्मेल इट कि ये जंगल ही है। और रोड बन जाने से जंगल, अब देखिए क्या है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि आबादी बढ़ने से जंगलों की हालत यही हो गई है। अभी ये देखिए, आपको इधर पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे, और केवल पेड़ की बात नहीं है, खेती भी नज़र आएगी, क्योंकि लोग रहते हैं तो खेती तो होगी, जगह जगह लोग रहते हैं। सूल पानी के पहाड़ों से भी निकले थे तो भी आपको मैंने दिखाया था कि लोग रहते हैं। और इधर देखिए, आपको थोड़ा सा पहाड़ दिखेगा पीछे, मैं आगे से जब जगह दिखेगी तो पूरा दिखाऊंगा। तो ये पहाड़ है, और ये गंजा या टकला पहाड़ नहीं है, पूरा हरा भरा पहाड़ है, इस पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो ये चल तो जंगल में से ही रहे हैं, लेकिन लोग जो रहते हैं उन्हें तो उनका घर है, तो वो जंगल क्यों कहेंगे। ये देखिए, तो ये काफ़ी देर से पहाड़ चल रहा है, उधर भी आपको दिखेगा। तो पहाड़ भी हैं बीच बीच में, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है कि पहाड़ तो नहीं चढ़ना पड़ेगा। फिर ये रोड पर रास्ता, शायद ये भी एक कारण हो कि रोड पर रास्ता ले आए हैं, तो रोड पर तो पहाड़ नहीं ही होंगे। हाईवे तो नहीं बनते पहाड़ों से अधिकतर, हिमाचल उत्तराखंड वगैरह छोड़ दीजिए, तो वो हाईवे वो वहाँ बना देते हैं, लेकिन वो हाईवे टूटते रहते हैं, और रोड क्वालिटी अब तक जो बनी है उतनी अच्छी नहीं है। अब काम चल रहा है। बाकी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने वीडियो में ये क्यों नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, उसका कारण ये है कि मैं कोई वीडियो बना के कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना मैं पैसे कमाता हूँ इससे। मेरा एकमात्र तो नहीं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ। इंस्पायर किस बात के लिए? इंस्पायर परिक्रमा के लिए नहीं, परिक्रमा के लिए कर पाऊँ ये तो है, लेकिन परिक्रमा सही से करने के लिए कर पाऊँ। आप सही से अगर करेंगे, नियमानुसार करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल चेंजेस लाएंगे, तभी आपको स्पिरिचुअल फीलिंग्स जो हैं, वो एक्सपीरियंस जो हैं वो होंगे। तो ये एक कारण है कि आप जो है कैसे नेचर से ट्यून करते हैं खुद को, उसके लिए कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, स्पिरिचुअल पाथ जो है वो लाइफ में मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। एक बार पहाड़ और देखिए, यहाँ से आपको और ज़्यादा दिखेगा। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है वीडियोज़ का, कि मैं आपको परिक्रमा के बारे में भी बता पाऊँ, और एक वर्चुअल परिक्रमा भी हो जाएगी इससे। बाकी अगर कोई सक्षम है करने में पैदल, तो वो पैदल करे, लेकिन अच्छे से, जब भी करना है अच्छे से करे। नहीं तो होगा क्या कि आपका समय भी जाएगा और आपकी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको अनुभव नहीं होंगे, अनुभूति नहीं होंगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप पैदल नहीं कर सकते, गाड़ी से भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। आप साइकिलिस्ट हैं, आप साइकिल से करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आप साइकिल से कर सकते हैं, आप गाड़ी से कर, जैसे भी करना हो, लेकिन पूरी श्रद्धा से करें, अच्छे से करें। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बिल्कुल करें, अच्छा लगता है, देखिए मोटिवेशन मिलता है, ऐसा नहीं है।
तो जब कोई करता है तो मोटिवेशन मिलता है। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रेगुलर कमेंट करते हैं चैनल पे जो है वीडियोज़ पे, और मैं टाइम मिलता है तो बीच बीच में पढ़ता भी हूँ। हर उसका रिप्लाई तो नहीं कर सकता, रिप्लाई की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ कोई क्वेरी है तो आजकल उसे भी किसी ना किसी वीडियो में उस पर बात करने की। तो अच्छा लगता है देख के कि लोग देख रहे हैं वीडियो और रेगुलरली कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो रेगुलरली देख रहे हैं वीडियो, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इनकरेजिंग होता है ये। और उसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद बोलता हूँ जो कि रेगुलरली वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। बाकी कभी कभी मैं कुछ निगेटिव बातें बोल देता हूँ किसी के बारे में जो कि मैं दिखता हूँ, तो देखिए मेरे भी मन में कभी कभी आता है कि पॉजिटिव ही रहो और पॉजिटिव ही सोचो, सब करते रहो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज जब आप आत्मचिंतन भी करते हैं ना, तो आपको निगेटिविटी का ही आत्मचिंतन करना होता है, आपको आत्मचिंतन करके निगेटिविटी को हटाना होता है। देखिए डार्कनेस को हटाना, लाइट का मतलब ये होता है कि डार्कनेस को हटाना है। जो बेसिक नेचर है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो तो डार्कनेस ही है ना। तो उसकी बात ही नहीं करेंगे आप, कोई गलत चीज़ की बात ही नहीं करेंगे, तो फिर सुधार कैसे होंगे। तो अगर कुछ गलत दिखता है तो सुधार के लिए उसे बोलना तो चाहिए, मेरा ये मानना है पर्सनली। और तो बस इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। कुछ दिन लगता है कि अगर रोड पर ही जाना पड़ा तो रोड पर बातें करने का मन थोड़ा कम करता है। सुबह के वक्त तो फिर भी ठीक होता है, आप फ्रेश होते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद में धूप इतनी तेज़ लगने लगती है रोड पर कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बात करना। तो जैसे भी वीडियो बनेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा लंबे वीडियो ना किए जाएं। और अच्छी बात एक और ये है कि मैंने बैकलॉग जो था वो क्लियर कर दिया है। वीडियो एक ही दिन का एक डाल के कट करके डिलीट करके कुछ पार्ट्स। और आज जो है 4 दिसंबर है, तो कल जो 3 दिसंबर के थे वो 2 वीडियो बनाए मैंने और दोनों अपलोड भी कर दिए। नेटवर्क भी अभी तक आ रहा है तो कोई समस्या नहीं आई, और केवल मुझे दिन में उन्हें थोड़ी सी एडिट ये टैगिंग वगैरह करके जो डिटेल डालनी होती है मैंडेटरी, वो डाल के केवल लाइव करना है। तो आज के जो वीडियो रहेंगे 1 या 2 जो भी, तो मैं आज शाम को रात में प्रोसेस कर सकता हूँ। कभी क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हो या वक्त नहीं मिलता, लेट पहुँचते हो, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अगले दिन सुबह या दोपहर तक कर पाओ उन्हें। तो फिर बैकलॉग ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है उससे, या आप आधा एक वीडियो कर पाओ, एक बाद में कर दो। तो होपफुली अब ज़्यादा डिले नहीं रहेगा, नेक्स्ट डे जो है वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये माइलस्टोन लगा हुआ है कवांट 14 किलोमीटर, और जब मैं चलना शुरू किया था तो थोड़ी देर बाद 23 किलोमीटर का था, तो मैं 9 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा चल लिया हूँ। बाकी मैं चीज़ें तो भूलता ही हूँ, आपको पता है मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। और कल मैं अपना ब्रश भूल गया, तो नहाने गया तो साथ में ब्रश ले जाता हूँ। ब्रश किया, रखा, नहाए, आ गए, ब्रश वहीं छूट गया। और इत्तेफाक देखिए कि रात को एक बाबा आए, वो दातुन जो होती है डंडी छोटी सी, तो नीम की होती है और भी कुछ पेड़ों की करते हैं लोग, पता नहीं मुझे। उसका मेन पर्पज़ तो वही होता है कि दांत घिसना। तो वैसे तो कोई सा भी पेड़ चल जाता होगा, मुझे पता नहीं, मुझे नीम और बबूल का ही पता है। तो वो लाए 2 डंडी, एक उनने मुझे पकड़ा दी, बोले दातुन करके देखिए। मैंने भी रख ली, नहीं बोला कि मेरा ब्रश है वो खो गया है, खो नहीं गया है, मैं भूल गया हूँ। तो मैंने आज दातुन का मज़ा लिया, और वो कड़वी नहीं थी, तो नीम तो नहीं था वो, अब जो भी था। अब ये देखिए, अब ये नहीं है कि मैया है, कि मैया ने भेजा है और वो रोज़ाना भेजेगी, नहीं। मैया ने आपको हाथ पैर भी दिए हैं, दिमाग दिया, उसका भी इस्तेमाल करिए। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि फॉर अ चेंज मैंने एक दातुन का यूज़ किया, मैं अपना ब्रश भूल चुका हूँ। अब आगे रास्ते से आपके पास ऑप्शन है कि दान का पैसा है, उससे आप ब्रश भी ले सकते हैं, या बहुत सारे पेड़ मिलते हैं रास्ते में, नीम के भी मिलते हैं और मिलते हैं, तो आप अपने लिए दातुन जुगाड़ कर सकते हैं कुछ दिन करने के लिए, जो मैं शायद प्रेफर करूँगा। कुछ दिन करके देखना चाहूँगा कैसा लगता है। लेकिन उसमें समस्या एक ही है कि मेरे पास चाकू नहीं है काटने के लिए, उसके लिए पतली डंडी चाहिए होती है, जो कि दूसरी चीज़ है कि ऊपर को होती होगी, तो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो देखते हैं जो भी होता है, बट ये तो सिर्फ एक अपडेट था जो कि मुझे
देना था। तो अभी करीब 1 किलोमीटर पे एक और गांव आएगा, अगर उधर कोई आश्रम या कुछ जगह हुई तो मैं फिर से थोड़ा सा विश्राम करूंगा 10 मिनट और आगे बढ़ूंगा। तो 10 किलोमीटर में तब तक चल लिया आऊँगा। कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए, और मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और जो चलता हूँ जिस स्पीड से, वो चीज़ें देख के मुझे लगता है कि 30-32 किलोमीटर है वो मेरा मैक्स है। ये कल भी मैं लगभग चलता रहा था, और मैंने भोजन के बाद मैंने कोई ज़्यादा विश्राम नहीं किया और आगे चला। मैं जहाँ रुका तो 30-28 किलोमीटर ही चलाऊँगा शायद मैं, और हालांकि मैं 4 बजे रुक गया, तो वैसे 1-1.5 घंटे और खींच सकता था 5 किलोमीटर। तो ऐसे 32-33 मान लीजिए, और अगर स्पीड थोड़ी सी इधर उधर कर दी जाए तो मुझे लगता है कि 35-37 किलोमीटर है, या मैक्स टू मैक्स कभी कभी 40 किलोमीटर जो बोलते हैं लोग, जो उधर रास्ता आता है और वेट कम हो, वो सब सारी फैक्टर मिला के वो मेरा मैक्स लिमिट होगा। वो एक एवरेज जो है वो मैं रोज़ाना अगर अच्छी कोशिश करूँ सुबह से शाम तो 30 किलोमीटर के आसपास 30-32 कर सकता हूँ। तो ये है, इसके साथ ही मुझे करना होगा परिक्रमा पूरी, और चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो इसी से करेंगे और देखते हैं कितना समय लगता है। बीच में मैं 1-2 दिन स्टेप काउंटर जो मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया था वीडियो में, और उस टाइम मैंने थोड़ा सा कम चला था, लेकिन भूल गया था, इसका कम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कितना चलाऊँ मैं, कम चलाऊँ, तो भूल तो मैं जाता हूँ चीज़ें। बट अभी मैंने शायद डाला 1-2 दिन का, और वो बीच में बैकलॉग था तो जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में भी कुछ हो जाती थी गड़बड़ वीडियो एडिटिंग में। बट अभी रेगुलरली करूँगा तो याद रहेगा कि हाँ ये डालना है। भोजन का अभी मैं देखूँगा, अगर दोबारा से डाल पाया तो डाल दिया करूँगा। आज तो एकादशी है भाई, तो आज तो हो सकता है दोपहर में भूखा ही रहना पड़े। रात्रि में अधिकतर मिल जाता है फलार, दिन में मुश्किल होता है, बट कुछ बोल नहीं सकते, जैसा होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों 1 किलोमीटर चलने की जगह कुछ ही दूरी आगे आने पर ये अन्य क्षेत्र लिखा हुआ है, बुला रहे हैं, तो मैं यहीं पे थोड़ा बैठ के फिर आगे जाऊंगा। जेठाराम अन्न क्षेत्र ये इस पर लिखा हुआ है। ये देखिए कुछ लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, ये इन्होंने फूल लगा रखे हैं। तो मैं थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा रुक गया हूँ यहाँ पे, 8:54 हो गए हैं। मुझे लग रहा है शायद आधा घंटा हो गया हो बैठे बैठे। आराम तो पैरों में नहीं मिला, दर्द कर रहे हैं, तो शायद इसलिए करने लगी हैं क्योंकि ज़्यादा बैठ गया मैं। खैर वो बैठ इसलिए गया हूँ कि एक तो ये सज्जन थे, ये बोल रहे थे कि मैं पूजा पाठ आरती वारती कुछ नहीं करता हूँ। बोले ये जेठाराम जो थे मेरे गुरु थे, बोले वो तो ऊपर चले गए। मैंने पूछा कहाँ है, तो बोले ऊपर चले गए। तो बोले उनने बोला कि भाई तू तो गरीब, ये सॉरी गरीब नहीं, ये जो है परिक्रमावासी हैं भूखे, तो भूखे आते हैं, बोले भूखों को खाना खिला, पानी पिला, उनकी सेवा कर। बोले वही सबसे बड़ा धर्म है, और बाकी सब चीज़ तो बोले बाद में आती है। अगर जिंदा आत्माओं की तो मदद नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनका बोलना था। तो बोले मैं तो वही करता हूँ। तो बोले लोग बाग मदद करते हैं और मदद से हो जाता है। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं बैठा। और फिर दूसरी चीज़ थी जो समझ ज़्यादा लग गया, वो था रास्ते के बारे में। तो मुझे मालूम चला है कि रास्ते के बारे में कि यहाँ से 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पे जो कबंत आने वाला है, कबंत के बाद आगे से रास्ता मुड़ता है, तो एक दूसरा रास्ता भी जाता है और एक ही हाईवे वाला जाता है। तो वो दूसरे रास्ता जो जाता है मैं उसके बारे में मालूम कर रहा था, क्योंकि मैं वो रास्ता लूँगा। तो आगे और पूछना पड़ेगा कबंत पे कि वो रास्ता कहाँ से मुड़ता है। तो दोस्तों अभी रास्ते में एक सज्जन फलार लिए बैठे थे, और वो परिक्रमावासियों के लिए फलार कराना चाह रहे थे, तो करा रहे थे वो। तो मैंने भी कर लिया। खिचड़ी थी थोड़ी, 2 केले थे, और थोड़ा चिप्स था, और थोड़ा सा दही था। तो अच्छा खासा फलार हो गया है। मैं खुद को चैलेंज करना चाहता हूँ
पुराना ट्रैकर कहाँ गया जो 50-50 किलोमीटर चढ़ लेता था, उतर लेता था एक दिन में। लेकिन चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। पिछले 2.5-3 साल से काफ़ी स्ट्रेस के कारण, और उस पर फिर कोविड और साथ में फिर B12 डेफिशिएंसी, तो आई एम नॉट दैट गुड, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी देखते हैं। तो अब रुकने का कोई कारण नहीं है कहीं भी, लेकिन आप लगातार तो नहीं चल सकते। अभी 9:47 हो रहा है, तो 10 बजे से आप 5:30 भी मान लीजिए, तो लगातार 7.5 घंटे नहीं चल सकते हैं। तो बीच में ब्रेक तो लेना होंगे। लेकिन अब मैं रास्ता पूछते पूछते हुए केवल बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेते हुए जाना चाह रहा हूँ। देखता हूँ कितना जाता हूँ, क्योंकि केवल परिक्रमा करनी नहीं है, परिक्रमा अच्छे से करनी है, ये मेरा उद्देश्य है। और यही मैं सबको दिखाना भी चाहता हूँ, और सबसे चाहता हूँ कि जब भी करें आप अच्छे से करें, मन से करें, लगन से करें, और पूरी ईमानदारी से करें। चलिए मैं स्पीड बढ़ाता हूँ अपनी, और फिर बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। एक एक करके अलग अलग गांव आ रहे हैं रास्ते में, और मैं चले जा रहा हूँ आगे की ओर। तो मैं आज अब तक करीब 15 से 16 किलोमीटर चल लिया हूँ, और 10:30 बज गए। तो 4.5 घंटे में अच्छा है, नॉट बैड। तो ब्रेक भी लिया है, तो ब्रेक मिला के तो 4 का एवरेज नहीं निकला है बट ठीक है, थकावट हुई लेकिन तो अभी स्पीड स्लो हो गई फिर से, जो पैरों ने गति पकड़ी थी स्लो हो गई। पता नहीं कितना चल पाऊँगा, चलिए देखते हैं, धीरे धीरे चला जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो रुकेंगे और चलेंगे, रुकेंगे और चलेंगे। आज भोजन के लिए तो कहीं रुकना नहीं है, कम से कम इतना पता है। और कवंट से ये लगभग 3 किलोमीटर पहले एक ये जगह मिली है, तो यहाँ पे मैं विश्राम कर रहा हूँ। मुझे आज कुछ खाना तो है नहीं, तो मैं विश्राम करूँगा, लगभग आधा घंटा तो विश्राम करूँगा मैं। उसके बाद मैं निकलूँगा। तो कवंट मैं नहीं रुकूँगा मैं अब, तो उसके आगे रास्ता मालूम करती हुए आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे उसके बाद। तो एक ही लंबा ब्रेक आधा या 1 घंटे का मैं यहाँ लेने वाला हूँ। और पहला वीडियो आज का जो है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।